नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। सत्य हिंदी के विशेष कार्यक्रम श्रवण गर्ग की खरी खरी में आपका स्वागत है। ये हमारा वो कार्यक्रम है जिसमें देश के जाने माने पत्रकार संपादक श्रवण गर्ग जी अपनी तीखी टिप्पणी करते हैं मौजूदा राजनीतिक माहौल पर, और उनकी तीखी टिप्पणियों से ना तो सत्ता पक्ष बचता है, ना ही विपक्ष, और दोनों ही तिलमिला के रह जाते हैं। आज फिर हम होंगे मुखातिब श्रवण गर्ग जी की तरफ और उनसे जानने की कोशिश करेंगे क्या भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो अलग अलग राज्यों में जो स्थानीय बीजेपी के नेता है उनमें कुछ सुगबुगाहट, थोड़ी सी बगावत और कहीं ना कहीं अनिश्चितता साफ दिखाई पड़ रही है। चाहे वो कर्नाटक का मामला हो या फिर हरियाणा हो या राजस्थान हो या उत्तराखंड या फिर मध्य प्रदेश, सभी जगह ऐसा लग रहा है जैसे स्थानीय नेता कहीं ना कहीं वो अपने गुस्से का इजहार करने लगे हैं, जैसा कि पहले बहुत कम होता था। कर्नाटक के अंदर तो उनके नेता यत्नाल को पार्टी से 6 महीने के लिए निकाला भी गया और उसके बाद उन्होंने घोषणा कर दी है कि दरअसल वो अपनी एक नई हिंदू पार्टी बनाएंगे, क्योंकि बीजेपी अब हिंदुओं का पक्ष में खड़ी होते हुए दिखाई नहीं पड़ती है। इसका क्या अर्थ निकाला जाए? क्या यह माना जाए कि जो पार्टी आला कमान है उसका ग्रिप अब संगठन के ऊपर थोड़ा कमजोर होता जा रहा है, या फिर 10-12 साल हो चुके हैं, 10 साल कम से कम हो चुके हैं, वैसे में एक अनिश्चितता का माहौल दिखाई पड़ने लगा है, या फिर असंतोष बढ़ने लगा है क्योंकि जो अपेक्षाएं उनको अपने आला कमान से जो पूरी होती हुई दिखाई नहीं पड़ती। क्या है इसका मतलब? श्रवण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे आप इसको इंटरप्रेट करेंगे सर? देखिए साहब, मैं पिछले दिनों शशि थरूर को लेकर कई तरह के खबरें बीजेपी के आईटी सेल द्वारा जारी की गई और शशि थरूर को लेकर ये कहा गया कांग्रेस में क्या चल रहा है वगैरह। मेरे मन में एक विचार आया कि जरा पता करें कि बीजेपी में क्या चल रहा है, और फिर मैंने देश भर के अलग अलग राज्यों में बीजेपी में क्या चल रहा है उसको ढूंढने की कोशिश की। और मुझे आश्चर्य से भर गया जब मैंने देखा कि लगभग सभी महत्वपूर्ण राज्यों में बीजेपी में या तो चीफ मिनिस्टर्स के खिलाफ या आला कमान के खिलाफ या किसी न किसी स्तर पर असंतोष न सिर्फ चल रहा है, वो काफी बढ़ भी रहा है और वो बाहर नहीं आ रहा है, उसको बाहर नहीं आने दिया जा रहा है किसी भी तरह से। और ये जो चीजें चल रही हैं, ये लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद से चल रही, पिछले साल जून के बाद से। तो ये दिखाता है कि पार्टी वास्तव में न सिर्फ जनता के बीच में कमजोर हुई है, पार्टी के अंदर भी कमजोर हो गई है। और हो ये रहा है कि ये जो चल रहा है इसको कई आवरणों में छुपाया गया, जैसे संघ और बीजेपी के बीच में तनाव चल रहा है, इसको लेकर छुपाया गया या दबाया गया या दब गया, या ये कि भाई स्टेट में चुनाव हो रहे हैं उसको लेकर कई जगह चुनाव थे उसकी आड़ में छुप गया, उनके नतीजों की आड़ में छुप गया, या बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होने जा रहा है उसको लेकर जो चल रहा है उसमें छुप गया। तो मुझे लगा कि कुछ पता करना चाहिए कि कांग्रेस और दूसरे दलों की छोटी मोटी घटनाओं पर तांडव करने वाला है, नाचने वाला ये गोदी मीडिया भी ये इस अहम मुद्दे को लेकर कभी बात नहीं करता, या हमारे वैकल्पिक मीडिया में भी कभी मुझे लगा नहीं कि किसी ने इस तरह से कोशिश की हो ये पता करने की बीजेपी में क्या चल रहा है। कोई राज्य ऐसा नहीं है आशुतोष जी जहां अंदरूनी कलह नहीं हो रही हो। अब देखिए, ताजा खबर जो आई है वो तमिलनाडु से आई है, जहां आप उम्मीद नहीं कर सकते वहां से आई कि वहां जो पार्टी प्रेसिडेंट है के अन्नामलाई, जो इतने विरोधों के बावजूद मजबूती से अड़े रहे, कई चीजें उन्होंने लड़ाई लड़ी स्टालिन के खिलाफ भी और तमाम जगह, उनको अब हटाया जा रहा है। क्यों हटाया जा रहा है? कि बीजेपी को वहां चुनाव जीतने के लिए अन्ना द्रमुक के साथ समझौता करना है। अब जब अन्नामलाई को लाए थे अध्यक्ष बना के, तब अन्नामलाई के कहने से या अन्नामलाई के कारण एआईडीएमके से गठबंधन टूट गया था। मतलब अब हो सकता है कि एआईडीएमके की पहली शर्त ये रही हो कि आप
अन्नामलाई को हटाइए, उसके बाद ही हम गठबंधन पर विचार करेंगे। तो अब जो खबरें हैं उसमें यह है कि अन्नामलाई को कह दिया गया है कि वो उनको तमिलनाडु में पार्टी प्रेसिडेंट के पद से इस्तीफा देना है जी। अब वहां चुनाव है, अगले साल चुनाव है, तो पार्टी अब कुछ भी करने को तैयार है। अब इसके बाद आ जाए हम पड़ोसी राज्य कर्नाटक पर, जिसका आपने जिक्र किया। जी। वहां बीएस येदुरप्पा, पूर्व मुख्यमंत्री और बड़े नेता, जिनको हटाया गया वहां मुख्यमंत्री पद से, बोम्मई को लाए और पार्टी का सफाया हो गया। अब वो उनके बेटे जो हैं वहां विजेंद्र, पार्टी के अध्यक्ष हैं बीजेपी, उनको हटाने की मुहिम चल रही है। और येदुरप्पा के खिलाफ, उनके बेटे के खिलाफ और उनके खिलाफ जो मोर्चा खोला था जिन लोगों ने, जिनने, बासोगोड़ा पाटिल, उनको बयानबाजी के लिए निकाल दिया। तो पर उससे क्या हो गया, निष्कासित कर दिया। पर उससे क्या हो गया, अब पाटिल आरोप क्या लगा रहे हैं कि एक समय कार्यकर्ताओं के लिए जानी जाने वाली या पहचान रखने वाली पार्टी अब उस पर वंशवाद की राजनीति हावी हो गई है। खुलेआम आरोप लग रहे हैं। और कर्नाटक में 2027 में चुनाव है और वहां रमेश जारकीहोली नाम के जो असंतुष्ट जो हैं नेता, वो बीजेपी के बगावतियों का नेतृत्व कर रहे हैं और दिल्ली की यात्राएं कर रहे हैं कि किस तरह से वहां का कर्नाटक का केस प्लीट कर सके। तो मैंने दो राज्यों की बात कही जहां चुनाव है। केरल की बात मैं नहीं कर रहा हूं क्योंकि केरल में काफी वैसे ही घमासान मचा हुआ है, अभी और मचने वाला है। जैसे ही चुनाव आएंगे और वहां मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित करेगी पार्टी, या पार्टी अध्यक्ष के पद का, वहां भी आएंगे। हम बात कर रहे हैं उत्तर भारत की, जो कि आप और हम सभी जानते हैं कि उत्तर भारत पे तो मोदी शाह की जोड़ी का कब्जा है, एक छत्र नियंत्रण है जी। पर कोई भी राज्य ऐसा नहीं है कि जहां असंतुष्ट नेताओं ने मोर्चा नहीं खोल रखा हो। यूपी, उत्तराखंड, हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान सभी शामिल हैं। मतलब आप किसी एक राज्य को छोड़ नहीं सकते कि इस राज्य में शांति है। मतलब समय की कमी के चलते बहुत सारी चीजों को जोड़ नहीं रहा हूं जो मैंने जमा की होंगी। अब जैसे यूपी को लेकर थोड़े दिन पहले जो स्क्रॉल इन वेबसाइट है, उसने एक अच्छी रिपोर्ट जारी की। उसने कहा, रिपोर्ट ने, स्क्रॉल इन ने, कि गाजियाबाद में लोनी से बीजेपी विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह दिया कि देश में किसी और राज्य में इतना भ्रष्टाचार नहीं होगा जितना आदित्यनाथ योगी की सरकार में या यूपी में। अब आप सोचिए कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी का एक विधायक ये आरोप लगा रहा है और वो ये भी कह रहे हैं कि गौहत्या, फर्जी एनकाउंटर, बलात्कार, मर्डर, लूट, सब कुछ खुलेआम चल रहा है। और उन्होंने ये भी आरोप लगा दिया कि उनके खुद के ऊपर भी जान का खतरा है। आप सोचिए कि मुजफ्फरनगर, वहां से पूर्व सांसद और मंत्री रहे, पूर्व में केंद्रीय मंत्री रहे संजीव बालियान, जो कि जाट नेता हैं बहुत बड़े, उन्होंने वहां अपने इलाके में, शामली एक इलाका है वहां प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। और बालियान ने जनवरी में आरोप लगाया था कि उत्तर प्रदेश में पुलिस के खिलाफ भ्रष्टाचार का खुलासा करने के बाद से उनकी सुरक्षा वापस ले ली गई। अब आप सोचिए कि बालियान जाट नेता हैं, गुर्जर इधर हैं, जो मैंने आपको बताया, ये जो लोनी के विधायक का मैंने किस्सा बताया, नल्ला गुर्जर। और जी, पिछले साल जुलाई में केशव प्रसाद मौर्य ने इशारे में बोल दिया था कि मुख्यमंत्री के कामकाज को लेकर पार्टी के कैडर में प्रसन्नता नहीं है, अप्रसन्न है। और पार्टी का ओबीसी और दलितों के बीच में समर्थन कम हो रहा है, समाप्त हो रहा है। इसने, स्क्रॉल इन ने एक
आंकड़ा जारी किया आशुतोष जी कि योगी जी के राज में 207 जो एनकाउंटर्स हुए अभी तक, उनमें जो मौतें हुई उसमें 67 मौतें मुस्लिमों की हुई है और 41 मौतें ओबीसी के लोगों की हुई है और 14 दलितों की हुई है और 42 जो है वो अन्य जाति और धर्म के लोगों की हुई है। 3 ट्राइबल्स की हुई और 2 सिखों की हुई है। इसमें वो कह रहे हैं कि इतने बड़े आंकड़े में 207 में अपर कास्ट के लोगों की जो संख्या है वो सिर्फ 38 है। ये मैंने उत्तर प्रदेश का आपको बताया, मतलब और भी कई जानकारियां हैं पर चूंकि समय में हमको खत्म करना है। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अभी 5 दिन पहले 27 मार्च को लोकसभा में इतना बार कह दिया कि देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर और नैनीताल में रात के वक्त जमकर अवैध माइनिंग चल रही है और ये सिर्फ मामला कानून और व्यवस्था का नहीं है, ये नागरिकों की सुरक्षा से भी ये जुड़ा हुआ है। उसके लिए नागरिक सुरक्षा के पर भी खतरा पैदा हो रहा है। बवाल मच गया उत्तराखंड में क्योंकि उत्तराखंड के जो सीएम है वो प्रधानमंत्री के ब्लू आइड है। मध्य प्रदेश विधानसभा में आशुतोष जी बजट पर चर्चा हो रही थी और बजट पर चर्चा के दौरान वहां वर्तमान में आलोट से विधायक हैं, वो काफी प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, पढ़े लिखे हैं, समझदार व्यक्ति हैं, डॉक्टर चिंतामण मालवीय। और उन्होंने जो मुख्यमंत्री वहां के मोहन यादव, उनका जो शहर है उज्जैन, वहां सिंहस्थ की तैयारियां चल रही है और सिंहस्थ को लेकर तैयारियों में किसानों की जमीन का अधिग्रहण कर रहे हैं और दूसरी सरकारी जो जमीन है उसका भी वितरण चल रहा है। अब उन्होंने ये आरोप लगा दिया कि ये जो अधिग्रहण को लेकर आशंका बताई उन्होंने, किसानों की आशंका कि ये भूमाफिया, कॉलोनाइजर्स और भूमाफिया का षड्यंत्र हो सकता है जो अधिग्रहण चल रहा है। अब उन्होंने ये भी कहा, विधानसभा में कहा कि कोई व्यक्ति 10 या 20 हजार करोड़ कमा सकता है, लेकिन याद रखें कि कफन में जेब नहीं होती है। अब क्या हुआ है कि चिंतामण मालवीय से कहा गया है कि या तो माफी मांगे तो या उनका निष्कासन हो और उनको नोटिस दे दिया गया है। हाल ही में मध्य प्रदेश में रेरा के चेयरमैन को हटाया गया और उसको लेकर आरोप लगाया गया है उनके द्वारा कि ये सब कॉलोनाइजर्स और इनके दबाव में किया गया है। राजस्थान में वसुंधरा राजे का हाई कमान से जो चल रहा है वो अपनी जगह है। वहां बड़े नेता हैं किशोरीलाल मीणा, उन्होंने पार्टी लाइन के खिलाफ जाकर पिछले साल अगस्त में सुप्रीम कोर्ट की उस टिप्पणी का समर्थन किया था कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब में क्रीमी लेयर की पहचान करके उनको आरक्षण के लाभ से बाहर किया जाए। उसको लेकर वहां बवाल मचा हुआ है। आप ये सोचिए कि उन्होंने, ये जो मुख्यमंत्री हैं वहाँ के भजन लाल जी, वहाँ जयपुर में भी आईफा अवार्ड्स हुए थे और वहाँ जब उनसे पूछा कि आपका प्रिय एक्टर कौन है तो उन्होंने कहा था कि मेरे प्रिय एक्टर नरेंद्र मोदी हैं और उसको लेकर काफी मजाक उड़ा था। हरियाणा में अनिल विज, वो कैबिनेट मिनिस्टर है और उन्होंने वहाँ के मुख्यमंत्री और प्रेसिडेंट जो पार्टी के हैं उन दोनों के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है और उन्होंने कहा है कि एक ऐसा पार्टी प्रेसिडेंट जिसके खिलाफ जो गैंग रेप के आरोप में फंसा हुआ है वो पार्टी अध्यक्ष के पद पर कैसे रह सकता है। और उनको नोटिस दिया गया शोकाज का, तो उन्होंने 8 पेज का जवाब दे दिया उसका और उन्होंने ये भी कह दिया कि वो इस्तीफा देने को तैयार है। संक्षेप में यह है आशुतोष जी कि ये जो चल रहा है भारतीय जनता पार्टी में, ये
लोगों की नजरों में आ नहीं रहा है, लोगों को जानकारी नहीं है। तो इसके क्या संकेत हैं? इसके कई संकेत हैं। क्या पार्टी वास्तव में जनाधार खो चुकी है, लोकप्रियता कम हो गई है, अब प्रधानमंत्री का दबदबा कम हो गया है, खत्म हो गया है, पार्टी प्रेसिडेंट की चलती नहीं है जयप्रकाश नड्डा की, या लोकसभा चुनाव के नतीजों ने पार्टी को पूरी तरह से छिन्न भिन्न कर दिया है। और दूसरा ये कि क्या ये जो पार्टी है जिसको कहते हैं कि अनुशासन बद्ध, सबसे अनुशासन को लेकर जानी जाने वाली पार्टी है, वहां जो चीजें सार्वजनिक रूप से सामने आ रही है, मैंने उसका जिक्र किया है। जी। जो सामने नहीं आ पा रही हैं उनका मैंने जिक्र नहीं किया। तो ये नागरिकों के सामने ये चीजें क्यों नहीं आना चाहिए? अगर आप दूसरे दलों को, विपक्षी दलों को इस तरह से ह्यूमिलिएट करते हैं छोटी छोटी बातों पर, तो भारतीय जनता पार्टी के बारे में भी कुछ चीजें बाहर आना चाहिए। तो हम आज की चर्चा को इसी नोट पर खत्म करते हैं। जी, थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।